कहानी की शुरुआत एक बूढ़े पति पत्नी से शुरू होती है जो अपने घर में बैठे टीवी देख रहे थे। पति का नाम सिकंदर, जबकि उसकी पत्नी का नाम सोफिया था। टीवी में दोनों एक मूवी देख रहे थे और इसी बीच मूवी में एक हॉट सीन आ जाता है। हॉट सीन देखकर सोफिया हैरान हो गई, जबकि सिकंदर पहले ही टीवी देखते देखते सो गया था। अगले दिन सुबह होते ही सोफिया चर्च में आ गई। सोफिया काफी धार्मिक थी, इसलिए वह रोज चर्च में आकर पहले सेवा करती और फिर प्रार्थना में भी शामिल होती। सोफिया की बेटी का नाम मिया था। मिया तलाकशुदा थी और उसकी 15 साल की बेटी का नाम रेसू था। रेसू आजकल सोफिया के साथ ही रहती थी और वो उसे इंटरनेट चलाना भी सिखा रही थी। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार मिया को वीडियो कॉल करता है। मिया डांसर बनना चाहती थी, इसलिए वह रेसू को सोफिया के पास छोड़कर बड़े शहर चली गई थी। मिया से बात करने के बाद सोफिया सोने की तैयारी करने लगी। काफी कोशिशों के बाद भी उसे देर रात तक नींद नहीं आती, जिसके बाद वो उठकर फोन चलाने लगी। वो फोन में कुछ ऐतिहासिक शहर देखना चाहती थी। इसी बीच वो गलती से एक लिंक खोल लेती है, जिसके बाद फोन में दुग्गी चलने लगती है। सोफिया ने पहली बार ऐसी मूवी देखी थी, इसलिए वह घबराकर फोन बंद कर देती है। अगली सुबह सोफिया रेसू को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। रेसू के जाने के बाद वो फिर से चर्च में पहुंच जाती है। चर्च में आकर वह सोचने लगी कि मुझे बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए, वरना ऊपर वाला मुझसे नाराज हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो घर आकर काम करने लगी और इसी बीच उसे मिया की वीडियो कॉल आती है। मिया आज बेहद खुश थी, क्योंकि उसे एक मूवी में नाचने का काम मिल गया था। मिया की बात सुनकर सोफिया उसे बधाई देती है। कुछ देर बाद रात हो गई और सिकंदर घोड़े बेचकर सो गया था। उसके सोते ही सोफिया धीरे से उठती है और दूसरे कमरे में आकर फोन चलाने लगती है। वह आज अपनी मर्जी से गंदी मूवी देखना चाहती थी, लेकिन फिर ऊपर वाले के बारे में सोचकर वह रुक जाती है। अगले दिन मारिया उठकर तैयार होती है और फिर चर्च में आकर सेवा करने लगती है। वो आज एक मूर्ति साफ कर रही थी। मूर्ति साफ करने के बाद वह प्रार्थना भी करती है। देर रात को सोफिया जाग रही थी, जबकि सिकंदर सो रहा था। सिकंदर को देखते देखते वो गर्म हो गई, लेकिन जल्दी ही अपने भावनाओं पर काबू पाकर वह सो जाती है। अगले दिन सोफिया घर के काम कर रही थी और साथ ही साथ फोन पर एक वीडियो भी देख रही थी। वीडियो में एक लड़की बता रही थी कि आप कैसे अपने साथी को गर्म कर सकते हैं। फोन में गंदी मूवी देखने के बाद सोफिया भी गर्म हो गई थी, इसलिए वो वीडियो को ध्यान से सुनने लगती है ताकि सिकंदर को गर्म कर पानी निकाल सके। वीडियो देखने के बाद वो वही सब कुछ करती है जो वीडियो में बताया गया था। उसने नहा धोकर नए कपड़े भी पहन लिए थे। इसके बाद वो सिकंदर के सामने आती है ताकि वो उसे देखकर गर्म हो जाए। देखते ही देखते वो अलमारी में से तेल निकालकर सिकंदर के पैरों की मालिश करने लगी। सोफिया को पूरी उम्मीद थी कि सिकंदर गर्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सोफिया उसका एक हाथ पकड़कर अपनी दुग्गी पर भी रखती है, लेकिन फिर भी सिकंदर गर्म नहीं होता। देर रात को जब सिकंदर सो गया था तो सोफिया फिर से फोन उठा लेती है। वो जल्दी जल्दी गंदी मूवी ढूंढती है और फिर अपनी पसंद की मूवी देखने लगती है। मूवी देखकर वो इतनी प्यासी हो गई थी कि उसकी दुग्गी धमाके मांगने लगी थी। अगली सुबह सोफिया सिकंदर के साथ नाश्ता कर रही थी। रेसू तैयार होकर स्कूल चली जाती है, जिसके बाद सिकंदर टहलने बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद सोफिया एक सलून में आती है ताकि यहां तैयार होकर सिकंदर का ध्यान खींच सके। तैयार होकर वो जब घर आती है तो उसका नया रूप देखकर सिकंदर हैरान होता है। सोफिया उसके करीब जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन सिकंदर उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन चर्च के पास कुछ लोग बातें कर रहे थे। इन लोगों को एक विज्ञापन वाला पेपर मिला था, जिस पर गंदे खिलौनों का विज्ञापन छपा हुआ था। सभी लोग यह विज्ञापन देखकर गुस्सा हो रहे थे और इसी बीच सोफिया भी उनके पास आ जाती है। विज्ञापन देखकर लोग बातें करने लगे थे कि बाजार में कैसे कैसे खिलौने आ गए हैं, और सोफिया उनकी बातें सुनने लगती है। जल्दी ही लोग विज्ञापन को कचरे में फेंककर अपने अपने काम करने लगे। उनके जाने के बाद सोफिया चुपके से विज्ञापन वाला पेपर उठा लेती है। थोड़ी देर बाद सोफिया उसी जगह की तरफ जाने लगती है जिसका जिक्र विज्ञापन में किया गया था। जल्दी ही वह इस जगह पर पहुंच भी जाती है। यहां पहले से कई बूढ़ी लेडीज बैठी थी। ये सभी लेडीज अपनी प्यास बुझाने के लिए खिलौनों का इस्तेमाल करती थी। सोफिया का नाम जानकर ये उसे भी एक खिलौना देते हैं ताकि वो इस खिलौने से अपनी प्यास बुझा सके। सोफिया पहले खिलौने को ध्यान से देखती है और फिर उसे अपने पास रख लेती है। कुछ देर बाद सोफिया घर के काम कर रही थी और सिकंदर उसके पास ही बैठा था। वह कुछ सोचकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी प्यास जाग चुकी है, लेकिन मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता। वैसे भी हम दोनों की काफी उम्र हो चुकी है, इसलिए हमें इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। सोफिया उसकी बातें सुन तो रही थी, लेकिन बोलती कुछ नहीं। देर
रात को जब सिकंदर सो रहा था तो सोफिया फिर से फोन देखने लगती है। इस बार वह विज्ञापन वालों की वीडियो देख रही थी जिसमें खिलौनों के ऊपर बात हो रही थी। वीडियो में एक लड़की बता रही थी कि जब से उसने इन खिलौनों का इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से वह बेहद खुश रहने लगी है। दूसरी तरफ सिकंदर भी नींद से जाग गया था, जबकि उधर सोफिया वीडियो में डूबी हुई थी। सिकंदर जब सोफिया वाले कमरे के पास आता है तो वो भी वीडियो देख लेता है। उसे पता चल गया था कि सोफिया खिलौनों के बारे में सुन रही है। उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वह चुपचाप सो जाता है। अगले दिन सिकंदर सोफिया को फिर से समझाता है कि तुम्हें बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। इस बार सोफिया उसकी बात मानकर चर्च में जाती है। वो वहां जाकर प्रार्थना भी करती है और साथ ही साथ सेवा भी करती है। चर्च से जब सभी चले जाते हैं तो वह पादरी के पास आती है ताकि उसे अपनी गलतियां बताकर माफी मांग सके। वो पादरी को बताती है कि मेरे बदन में वासना जाग चुकी है। मैंने अपने पति के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी प्यास बुझाने के लिए तैयार नहीं। एक विज्ञापन देखकर मैंने एक गंदा खिलौना भी खरीद लिया, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। पूरी बात सुनकर पादरी उसे समझाता है कि तुम्हारा मन भटक चुका है, तुम्हें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो तुम्हारा परिवार टूट जाएगा। पादरी की बात मानकर सोफिया साधारण जिंदगी जीने लगी। वो पूरा दिन घर के काम करती और काम करते करते ही पूरा दिन बिता देती। दूसरी तरफ सिकंदर पर भी जवानी वापस आने लगी थी। वो खुद को सोफिया के लिए तैयार करने लगा था ताकि वह उसकी दुग्गी में धमाके कर सके। सोफिया ने अपना मन घर के कामों में लगा लिया था, लेकिन इस बार शायद सिकंदर का मन भटक गया था। ऐसे ही एक दिन जब दोनों खाना खा रहे थे तो सोफिया को उदास देखकर सिकंदर उससे उदासी का कारण पूछता है। सोफिया उसे बताती है कि मेरी एक दोस्त बीमार है। सिकंदर उसे अपनी दोस्त के पास जाने को कहता है, जिसके बाद सोफिया तैयार होने लगती है। सिकंदर उसे तैयार होने में भी मदद करता है और उसे ऐसा करते देख सोफिया हैरान हो गई थी। सिकंदर पहले उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था, मगर आज वह खुद ही उसके करीब आया था। कुछ देर बाद सोफिया अपनी बीमार दोस्त के पास पहुंच गई, जिसका नाम लिवा था। लिवा काफी समय से गंदे खिलौनों का इस्तेमाल कर रही थी और वह सोफिया को उसी जगह मिली थी जहां से सोफिया ने गंदा खिलौना खरीदा था। लिवा उसे खिलौने के इतने फायदे बताती है कि उन्हें सुनकर सोफिया सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद सोफिया अपने घर लौट आई। घर आकर वह पहले कुछ काम करती है और फिर अपनी पुरानी तस्वीरें देखने लगती है। तस्वीरें देखते देखते वह सोचने लगी कि उसने आज तक अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी। वह आज तक अपने परिवार के लिए ही काम करती रही, जिस कारण उसकी कई इच्छाएं दब गई थीं। सोफिया तस्वीरें देखती देखती उदास हो गई और इसी बीच उसे मिया की वीडियो कॉल आती है। सोफिया को उदास देखकर मिया भी घबरा गई। वो उससे उदासी का कारण पूछती है, जिसके बाद सोफिया कहती है कि मैं भी अब अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं। जिस तरह तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए बड़े शहर चली गई, मैं अब रेसू की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, इसलिए तुम उसे अपने साथ ले जाओ। सोफिया की बात सुनकर मिया सोच में पड़ गई। सोफिया ने आज तक ऐसी बात नहीं की थी, इसलिए उसकी बातों से मिया हैरान हो गई थी। मिया से बात करने के बाद सोफिया सीधा बाथरूम में आती है। वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारकर पहले खिलौने को लिफाफे से बाहर निकालती है और फिर उसका इस्तेमाल करने लगती है। सोफिया ने पहली बार खिलौने का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसे काफी मजा आ रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि खिलौना उसकी प्यास मिटा देगा। सोफिया ने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का फैसला कर लिया था और वह अपने इस फैसले से बेहद खुश भी थी। इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।